विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भगवद गीतामृतम कर्मयोग नामक तीसरे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। तो भगवान ने इस कर्मयोग के प्रकरण में कर्मयोग की महिमा बताते हुए कहा कि जो इसको श्रद्धा पूर्वक बिना किसी दोष बुद्धि के अक्षरशः पालन करेगा, इसका अनुष्ठान करेगा कर्मयोग का, तो वह निश्चित रूप से समस्त कर्मों के लेप से छूट जाएगा और मुक्त हो जाएगा, बंधन से मुक्त हो जाएगा, दुखों से मुक्त हो जाएगा। और यदि इसमें दोष देखते हुए कोई इसको दोष बुद्धि करके इसका अनुष्ठान, इस कर्मयोग का अनुष्ठान नहीं करेगा, तो उसको तुम नष्ट होना ही समझना, क्योंकि वह जन्म मृत्यु के चक्कर में पुनः पुनः आता है और पुनः पुनः दुख भोगता है। इसलिए इस पर श्रद्धा पूर्वक आचरण करना चाहिए, दोष बुद्धि भगवान के वाक्यों में नहीं देखना चाहिए। और उसके बाद भगवान ने श्लोक संख्या 33 में कहा, सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिरे ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। कि ज्ञानवान भी, ब्रह्म ज्ञान से संपन्न व्यक्ति भी अपने प्रकृति के अधीन रहते हैं, वो भी अपने स्वभाव अनुकूल कर्म करते ही हैं, चाहे कितने भी ब्रह्म ज्ञान से संपन्न क्यों न हो जाए। इसलिए ये जो तुम्हारी जो प्रकृति है वो क्षात्र धर्म की है, क्षत्रियोचित स्वभाव है तुम्हारा, और इस स्वभाव को तुम छोड़ नहीं सकते। इसलिए तुम विरक्त होना चाह रहे हो, विरक्त तुम नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तो जिसका जो स्वभाव है उसी स्वभाव में रह करके तदनुकूल कर्म करता हुआ और शास्त्रीय विधा से उसको ब्रह्म ज्ञान में विनियुक्त करे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्णाश्रम में हो, उसके लिए ब्रह्म प्राप्ति के लिए कोई निषेध नहीं है। यही वर्ण प्राप्त कर सकता है, यही आश्रम प्राप्त कर सकता है भगवान को, अन्य कर्म करते हुए नहीं प्राप्त किया जा सकता, ऐसा कोई नियम नहीं। इसलिए सब आगे भगवान कहेंगे, स्त्री वैश्या तथा शूद्रा ते अपि यान्ति पराम गतिम्। चाहे कोई भी हो, स्त्री वैश्य शूद्र कोई भी हो, भगवान को प्राप्त करने में अधिकारी। इसलिए भगवत प्राप्ति के सब अधिकारी हैं। कोई भी किसी भी कर्म से, जहाँ कहीं भी उसके लिए कर्म है, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए, शूद्रों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, तो जहाँ कहीं भी हैं अपने कर्म करते हुए भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन स्वभाव अनुकूल जो कर्म है उसको भी राग द्वेष से रहित होकर के भगवान पर अर्पित करके करना चाहिए, ये इसमें मुख्यता है। और उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन को ये लग रहा था कि हिंसक कर्म की अपेक्षा जो सौम्य कर्म है, क्योंकि क्षत्रियों के कर्म थोड़े से हिंसक दिखते हैं अन्यों की अपेक्षा। अन्य जो हैं वैश्यों के अपने वाणिज्य है, व्यापार है, शूद्रों के अपने सेवा के कर्म है, ब्राह्मणों के अपने ब्राह्मणोचित कर्म हैं, उनकी अपेक्षा क्षत्रियों के कर्म थोड़े हिंसक प्रतीत होते हैं। इसलिए उसको लगता था कि इससे अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, कर्म ही यदि करना है
तो दूसरे कर्म करके भी हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, यही क्रूर कर्म करना के आवश्यक है, ये भी इसके मन में है। तो भगवान इसी को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं श्लोक संख्या 34 में, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ हि यस्य परिपन्थिनौ। भगवान करेंगे, देखिए ये जो इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ हैं, यानी कि विषय हैं, प्रत्येक इंद्रियों के अपने अपने जो विषय है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये 5 विषय हैं 5 इंद्रियों के। उन्होंने विषयों में राग द्वेष तो होता ही है, स्वाभाविक होता है, सबको होता है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके इंद्रियों के अपने अपने विषय में रूप रस आदि में सबको राग द्वेष होता है, यह स्वाभाविक है। राग द्वेष से कोई रहित नहीं हो सकता, चाहे वो सन्यासी ही क्यों न हो, उसके अंदर भी उन विषयों में राग होता है। तो राग होने मात्र से क्या कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसी बाध्यता नहीं है। बस अंतर यह है कि उन राग द्वेष से बचना होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि राग द्वेष तो सबको होता है, सबको। जो तुम देख रहे हो ये निवृत्त हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये भोग नहीं भोग रहे हैं, लेकिन उनको भी राग होता है। परंतु वो लोग तयोर न वशम आगच्छेत्, वो उन राग और द्वेष के वश में नहीं होते, उसकी उपेक्षा करते हैं। बाकी जो व्यक्ति हैं, असाधु व्यक्ति, राग द्वेष के वश में आकर तदनुकूल कर्म कर देता है, पुण्य पाप रूप। परंतु जो साधु पुरुष होता है, जितेंद्रिय होता है, संयमी होता है, वो उससे बच करके कार्य करता है, राग द्वेष रहित होकर के समत्व बुद्धि से कार्य करता है, तो कर्मयोगी हो जाता है। इसलिए राग द्वेष तो इंद्रियों के अर्थ में व्यवस्थित है, प्रत्येक इंद्रियों के अपने अपने विषयों में राग द्वेष है, परंतु इससे बचना उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तौ ही परिपंथन है, ये दोनों ही शत्रु हैं व्यक्ति के। व्यक्ति के शत्रु जो हैं ये राग और द्वेष ही है। तो ये राग द्वेष से बचना और राग द्वेष से बच करके निष्काम कर्म योग का आचरण करना, यही उपयुक्त है व्यक्ति को बचने के लिए। और इसलिए भगवान कह रहे हैं आगे, स्वधर्म की निष्ठा दिखाते हुए स्वधर्म में चलने के लिए भगवान प्रेरित करते हैं। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। भगवान कह रहे कि स्वनुष्ठितात् परधर्मात् विगुणः स्वधर्मः श्रेयान्, करें कि दूसरे के सौम्य धर्म से, भाई दूसरे के सबके अलग अलग धर्म है, कर्म है, धर्म का मतलब यहाँ पर कर्तव्य कर्म से है कि सबके अपने अपने कर्तव्य है, ब्राह्मणों के अपने कर्तव्य हैं, क्षत्रियों के अपने कर्तव्य हैं, वैश्यों के अपने कर्तव्य हैं, शूद्रों के अपने कर्तव्य हैं, और सब कर्मों में कोई ना कोई दोष होता है, कर्म में दोष होता ही। यदि किसी को लगे, किसी क्षत्रियों के लगे कि ब्राह्मण का कर्म श्रेष्ठ है, अच्छा है, अथवा वैश्यों का कर्म इससे अच्छा है दिखे, और अपने में थोड़ा दोष दिखे कि मेरा कर्म हिंसक है, चाहे मेरे में कोई दोष है उनकी अपेक्षा से, तो भी भगवान कहते हैं कि अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए परधर्मात्, दूसरे के धर्म से, विगुणः स्वधर्म से आना। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि अपने स्वधर्म में यदि कोई दोष भी हो, विगुणः कोई दोष भी हो, और दूसरे के धर्म, दूसरे के कर्तव्य यदि थोड़ा सा अच्छा भी लगे अपनी अपेक्षा, तो भी अपने धर्म में निधनम श्रेयः, स्वधर्म में निधनम श्रेयः, अपने कर्तव्य कर्म करते करते मर जाना श्रेयस्कर है। परधर्मो भयावह, दूसरे को धर्म, दूसरे के कर्तव्य को स्वीकार करना ये भयावह है। इसलिए जो जिसमें, क्योंकि वो परंपरा है उसकी, जो जिसकी परंपरा है, एक वकील की वकालत परंपरा है, एक डॉक्टर की उसकी जो है डॉक्टरी परंपरा है। अब वकील को डॉक्टर बना दिया जाए और डॉक्टर को वकील बना दिया जाए, अब वकील कहे कि नहीं हम तो जो है कर्म हमारा ठीक नहीं है, इसमें जो है पुण्य पाप हो जाता है, झूठ भी बोलना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, अब हम क्या करेंगे, डॉक्टरी करेंगे। तो कहते हैं भगवान कि स्वधर्म में निधन, तो वही कर्म करते करते मर जाओ श्रेष्ठ है, डॉक्टरी करोगे कुछ गड़बड़ कर दोगे, उसमें उस प्रकार से कुशलता भी तुम्हें नहीं आएगी, कितने भी तुम समय लगा दो, क्योंकि ये तुम्हारा स्वभावोचित कर्म है। जिसका जो भी स्वभावोचित कर्म है एक बार स्वीकार कर लिया, या तो पूर्व में व्यवस्था तो थी जन्म अनुसार, वर्ण के अनुसार उसके कर्तव्य दे दिए जाते थे कि आप ब्राह्मण है तो आपको ये कर्म करना, इसी में आप आगे बढ़िए, क्षत्रिय है तो आपको ये कर्म है, इसी में आप आगे बढ़िए, वैश्य है तो आप ये कर्म, इसी में आप व्रत रहिए और उसी में आगे बढ़िए।
कोई रुकावट तो है नहीं। वैश्य है तो छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारी तक बनिए, बड़े बड़े देश विदेश में आप अपना व्यापार फैलाइए। क्षत्रिय है तो आप छोटे एक सैनिक से लेकर के चक्रवर्ती सम्राट तक बनिए। तो इस प्रकार शूद्र हैं तो एक से एक कारीगर शूद्र में होते, कारीगर जो है कलाएं उन्हीं के पास है। तो बड़े बड़े कारीगरी करिए, कोई रोका है? बड़े बड़े भवन निर्माण से लेकर के राजाओं के महल तक शिल्पकार आदि जो है वो सब करिए, कौन रोकता है? तो जो जिसमें है उसी में आगे बढ़ने का प्रयास करिए। रोज रोज धर्म बदलना, कभी तो कुछ कभी कुछ, तो कहीं का नहीं रहेगा। वो हालात हो जाएगी धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। इसलिए एक जब चयन कर लिया जाता है तो उसी में आगे बढ़ा जाता है। चाहे उसमें दूसरे का धर्म भले कुछ देर के लिए आपको अच्छा लगे, ये वाला सौम्य है, हमारा थोड़ा सा हिंसक है, खराब भले दिख रहा है, लेकिन आपको उसमें कुशलता है, आपको उसमें जो है दक्षता हासिल है, इसलिए आप उसमें दक्ष होने से यदि दूसरे का स्वीकार करते तो दक्षता हासिल करने में वर्षों लग जाएंगे, और उस प्रकार से आप में वो कुशलता घटित हो जाए निश्चित नहीं है। इसलिए जो आप में कुशलता विकसित हो गई है उसी कुशलता को बढ़ाते हुए, उसी कर्म को करते हुए मर जाना श्रेष्ठ है। लेकिन दूसरे का धर्म स्वीकार करना भयावह साबित होता है, स्वयं के लिए भी और समाज के लिए भी। इसलिए रोज रोज बदलता रहे व्यक्ति, कभी कुछ, ऐसा नहीं होता। समाज का ताना बाना भी बिगड़ जाएगा और व्यक्तिगत रूप से भी उसकी हानि हो जाएगी। इसलिए भगवान कहें कि तुमको लग रहा है कि बाकी कर्म सौम्य हैं, क्षत्रियों के ये जो हमारा युद्ध रूपी हिंसक कर्म है, लेकिन ये कर्म तुम्हारे लिए है, शास्त्र विहित है, वेद विहित है, भगवान के द्वारा कथित है, इसलिए इसमें तुम मर जाओगे तो श्रेष्ठ है। दूसरे कर्म को अपनाओगे तुम्हारी भी हानि होगी, समाज की भी हानि होगी। इसलिए परधर्मो भयावह, दूसरे के धर्म भयावह है, भय देने वाले हैं। तो इस प्रकार कहने से अर्जुन एक प्रश्न करता है, और अर्जुन प्रश्न करते हुए कह रहा है, अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। कह रहा है कि हे कृष्ण, अथ अयं पुरुषः अनिच्छन् अपि बलात् नियोजितः इव केन प्रयुक्तः पापं चरति। कि बताइए कि ये जो मनुष्य है ना चाहते हुए भी, कभी कभी चाहता नहीं, ना चाहते हुए अनिच्छन अपि बलात् नियोजितः, ऐसा कभी कभी लगता है कि जबरदस्ती कोई अंदर ऐसी चीजें हैं जो उसको बलात् पाप की तरफ खींच ले जाती है, ना चाहते हुए। क्योंकि यहां पर अर्जुन जो है ऐसा नहीं कि डरपोक है, और ऐसा भी नहीं कि उसको डर लग रहा है कि मैं हल्का हूं या मारा जाऊंगा, ऐसा डर नहीं है उसको। लेकिन इस कर्म से विरत हो रहा है, विरत होने के कारण उसको लग रहा है कि अब तो विरत होना मतलब पाप ही है, यदि मैं युद्ध छोड़ रहा हूं तो पापी होऊंगा, और मैं ना चाहते हुए भी मेरे मन में हो रहा है ये पाप कर्म, यानी युद्ध छोड़ने रूपी जो पाप कर्म अब मेरे मन में हो रहा है। तो आखिर मैं तो ऐसा कभी चाहता नहीं था, युद्ध छोड़ना ये मेरा स्वभाव में नहीं है, परंतु फिर भी आज ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं युद्ध छोड़ने रूपी क्षत्रियोचित जो कर्म को है उसको मैं छोड़ करके पाप करने जा रहा हूं। आखिर ऐसा क्या होता है कि न चाहते हुए व्यक्ति ऐसी स्थिति में आ जाता है जैसे कि आज मेरी स्थिति हुई, मैं ये पाप करने जा रहा हूं, ये कर्म छोड़ने रूपी पाप करने जा रहा हूं। तो ऐसा क्या है कि न चाहते हुए बलात् ही कोई ऐसी चीज है जो उसको पाप कर्म में लगा देती है, वो किससे प्रेरित होकर के पाप करने लगता है? कृष्ण हमें बताइए। तो मेरे को भी, मैं चाह नहीं रहा हूं, मैं युद्ध छोड़ना नहीं चाह रहा, परंतु ऐसा लग रहा है कि कोई अंदर से कह रहा है कि मत करो, भाग जाओ, छोड़ दो। तो ऐसा क्या है जैसे व्यक्ति को बलात् पाप की तरफ प्रेरित करके, वो क्या है मनुष्य के अंदर? ऐसा अर्जुन का प्रश्न है, ये सार्वभौम प्रश्न है, सबके लिए है। तो अर्जुन के इस प्रश्न पर भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। भगवान कह रहे हैं कि रजोगुण समुद्भवः कामः एषः क्रोध एष। ये जो काम और क्रोध जो रजोगुण से समुद्भूत है, उत्पन्न है, तीन गुण होते हैं सत्व रजतम। तो सत्व से तो सुख होता है, ज्ञान होता है, रज से जो है दुख होता है, काम होता है, क्रोध होता है,
और तमस से जो है आलस्य होता है, निद्रा, तंद्रा, मोह इत्यादि तमस से होते हैं। तो भगवान कह रहे कि ये जो काम और क्रोध है जो रजोगुण से उद्भूत हैं, यही व्यक्ति को पाप की तरफ प्रेरित करते हैं। और ये काम और क्रोध कैसे हैं, इन दोनों के लिए भगवान ने दो विशेषण डाला। काम के लिए तो कहा कि महासनः, महासनः का मतलब बहुत खाने वाला है, इसका पेट ही नहीं भरता। कामना ऐसी है कि कभी पेट ही नहीं भरता कामनाओं से, कुछ भी हो जाए, कितना चाहिए। अधिकतर किसी व्यक्ति से कहा जाए, शारीरिक बल की दृष्टि से उसे पूछा जाए आपको कितना बल हो जाए तो अच्छा है, तो जाकर पहलवानों से पूछिए, बड़े बड़े जिनको शारीरिक रूप से ताकत है उनसे पूछिए, उनको लगता है अभी कम है, अभी और चाहिए, अभी और चाहिए, अभी और चाहिए। तो कितना हो जाए, ऐसे ही धन मिल जाए, कितना धन हो जाए तो अच्छा हो जाए, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। बुद्धि, कितनी बुद्धिमान हो जाए, बोले कि जिसकी जितनी बुद्धि है वो कहता है कि कम ही है। तो ये जो कामना है, वो कामना ऐसा है कि महासना, बहुत खाने वाला है, ये कभी का पेट नहीं भरता, काम का कभी पेट नहीं भरता। इसलिए ये जो काम है ये व्यक्ति का वैरी है, शत्रु है। और क्रोध के लिए दूसरा क्रोध कहा, और क्रोध के लिए भगवान ने कहा महापाप, ये महापापी है क्रोध, क्योंकि क्रोध के वशीभूत होकर के ही सब पाप कर्म होते हैं। क्योंकि काम मूल है, और काम में जब बाधा आती है तो क्रोध का रूप ले लेता है। काम जैसे हमें कोई काम इच्छा है, कोई पूर्ति नहीं हुई, कोई बाधा डाल रहा है, तो उस बाधक तत्व से हमें क्रोध हो जाता है। और जब क्रोध हो जाएगा तो वही बात, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो भगवान ने पूर्व में कहा क्रोध के दुष्परिणाम के नाश, फिर व्यक्ति का नाश हो जाता है। इसलिए ये जो क्रोध जो है महापापी है, और इसका भी जो है मूल है काम, ये कामनाएं ही मूल है। और एक कामी व्यक्ति जो है और क्रोधी व्यक्ति, काम है, जो व्यक्ति कामी है वो क्रोधी हो ही जाता है। एक सत्य घटना है, क्योंकि हम गांव से हैं तो सब पता है घटना है। तो एक बच्चा था, वो अपने पिता से कह रहा है, अविवाहित था, कि हमारी शादी करा दो, शादी करा दो। तो समझा रहे होंगे इसको पिता, ठीक है करा देंगे। एक दिन उठा, उसने कहा, गाली देने लगा पिता को, तुम हमारी शादी नहीं कराते। और जो है लाठी दोनों से उठ गया, पुत्र भी लाठी उठाया तो पिता भी लाठी उठाया, हल्ला हुआ। फिर गांव वाले जुटे, तो क्या हुआ, किसी को पता पहले तो न चलेगी क्यों झगड़ा हुआ है। बाद में उसके पिता से हमने पूछा कि कहाँ है, ये ऐसा क्यों हुआ था। तो कह रहे, अरे महाराज बोल रहा है कि शादी करो। हम कहाँ से शादी करें, कोई आए तब तो कराएं, अब हम बेटा वाला कहाँ खोजने जाएं। अब वो जो बालक था उसके अंदर क्या था, काम है, स्त्री कामना है, और काम के वशीभूत इतना हो गया कि यही नहीं पता चला कि जन्मदाता पिता है, इस पर हाथ छोड़ना चाहिए, और उसको मारने पर उतार दिया। तो ऐसी घटनाएं तो आम घटनाएं हैं कि कामनाएं मूल में होती है, और वो कामनाएं में बाधक तत्व उसको लगा कि यही व्यक्ति है, तो फिर उस पर क्रोध हो जाता है। जैसे ही क्रोध हो जाएगा तो फिर भूल जाएगा व्यक्ति कि मेरे पिता हैं, गुरु हैं, बड़े हैं, इनको ये बोलना चाहिए, ऐसा कठोर वचन जो ना बोलने योग्य है वो बोल देता है, जो ना करने योग्य है वो कर देता है। तो मूल में तो काम ही होता है, कामनाएं ही होती है, और वो कामनाएं के वशीभूत व्यक्ति को क्रोधित होता है, और फिर सब लोग मर्यादा खत्म। इसलिए कहते हैं कि सारे जो है दुखों का मूल ये काम और क्रोध हैं, और यही वैरी है। इसलिए एनम इह वैरिणम विद्धि, इस संसार में जो है इन दो को वैरी समझना, यही मनुष्य को जबरदस्ती पाप की तरफ प्रेरित करते हैं। अत्यंत कामी व्यक्ति, अत्यंत क्रोधी व्यक्ति, ये बड़ा दुष्कर होते हैं, ये बहुत जो है भयावह होते हैं समाज के लिए और खुद स्वयं के लिए भी। इसलिए अत्यंत काम और अत्यंत क्रोध ठीक नहीं है, इसको जो है शांत करने का प्रयास करना चाहिए, इस पर लगाम लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। और ये काम क्रोध आदि से वशीभूत होकर के व्यक्ति के विषय में भगवान बता रहे हैं आगे कि धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। कह रहे हैं कि जैसे यथा धूमेन वह्नि च मलेन आदर्शः, जैसे धूम से अग्नि ढक जाती है, अत्यधिक धूम जहाँ धुआं होता है तो अग्नि दिखाई नहीं देती, और जैसे मलेन आदर्शः, जैसे धूल से
आदर्श मतलब आईना, शीशा ढक जाता है चेहरे देखने वाला। और 3 उदाहरण दिए हैं भगवान, जैसे धूम से अग्नि ढक जाती है, मल से शीशा ढक जाता है, और जैसे पुलबेन, पुलबेन अर्थात जेर होता है, जेर से गर्भ ढका रहता है, गर्भस्थ शिशु जिस प्रकार से जेर से ढका रहता है, वैसे ही तेन इदम आवृतम, उसी प्रकार से ये जो काम है ये भी व्यक्ति के ज्ञान को ढक लेता है। अंदर तो सबका है ज्ञान, क्योंकि हम स्वयं ज्ञान रूप हैं, हमारा जो स्वरूप है वो ज्ञान रूप है, क्योंकि हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, समझते हैं, तो हमारा स्वरूप ही ज्ञान है। परंतु ज्ञान स्वरूप होते हुए भी ये जो काम है, क्रोध है, ये जो है आवरण डाल देते हैं और ज्ञान होने ही नहीं देते, रोक देते हैं ज्ञान। हमारा स्वरूप ज्ञानवान होते हुए भी वो होने नहीं देते, और यही काम आदि जिसके विकार कम होते हैं उसका ज्ञान बढ़ता जाता है। इसलिए ज्ञान बाहर से नहीं लेते, ये तो जो बाहरी हम जो सुनते हैं वो बाहरी बस एक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष रूपी घर्षण से, जैसे लकड़ी के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे ही सुनकर, देखकर, पढ़कर, समझ कर के अंदर वाला ज्ञान ही प्रकट हो जाता है। तो ज्ञान कोई देता नहीं है, ज्ञान उसके अंदर होता है, बस उसको तर्क से, श्रवण से, मनन से प्रकट कर लिया जाता है, और एक बार प्रकट हो जाए वो स्थिर हो जाता है। इसलिए ज्ञान के विषय में कहा था ना कि ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता, ज्ञान को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बाकी सब चीजों को जला सकता है व्यक्ति, उसको नष्ट कर सकता है, लेकिन किसी के ज्ञान का नाश नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ज्ञान उसका स्वरूप है, स्वरूप का नाश कैसे होगा? इसलिए ज्ञान हमारा स्वरूप है, लेकिन वो ज्ञान स्वरूप भी काम से आवृत हो जाता है। जैसे अग्नि धूम से आवृत हो जाती है, शीशा धूल से आवृत हो जाता है, गर्भ जेर से आवृत हो जाता है, वैसे ही ज्ञान काम से आवृत हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। कह रहे हैं कि इसलिए है कौन्तेय, एतेन अनलेन दुष्पूरेण, ये जो अग्नि कैसी है? दुष्पूरेण अनलेन, ये अग्नि ऐसी है जैसे कभी पूर्ण ही होने वाली नहीं है। ये काम रूपी अग्नि, काम रूपी अग्नि कैसी है? जो कभी पूर्ण होने वाली नहीं है, कभी दम लेने वाली नहीं है। और इस अग्नि से जैसे न पूर्ण होने वाले जो काम रूपी अग्नि है, वो ज्ञानियों के लिए बैरी जैसी है। ये ज्ञानियों के लिए बैरी है, बाकी सबको, जो अज्ञानी है उनको तो आनंद आता है, इसी काम आदि में ही उनका आनंद आता है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है, तत्व ज्ञानी है, परमार्थी है, भगवान के विषय में, भगवान को जो चाहने वाला है, जानने वाला है, उसके लिए ही बैरी है। बाकियों के लिए तो उसके लिए तो अमृत है, कामियों के लिए काम तो अमृत है, लोभियों के लिए धन अमृत है, क्रोधियों के लिए जो देश अमृत है, उनको तो चाहिए। परंतु ज्ञानिनः नित्य वैरिणा, ज्ञानियों के लिए ये नित्य वैरी के द्वारा ज्ञानम आवृतम, वो ज्ञानियों के लिए ही ये जो है आवृत का काम करती है, आवरण का काम करती है, और ज्ञानियों के ज्ञान को ढक देती है। और जो अज्ञानी है उनको तो ज्ञान से मतलब ही नहीं है, इसलिए वो ढके चाहे रहे, उनको तो कोई मतलब नहीं हो, तो उसी में आनंद ले रहे हैं। इसलिए ज्ञानियों के लिए भगवान ने कहा कि नित्य वैरिणा ज्ञानम आवृतम, ये नित्य वैरी स्वरूप ये जो काम है, क्रोध है, इससे उनका ज्ञान ढक जाता है। अगर ज्ञानी का ज्ञान ढक जाए, उसके लिए उससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है? तो ज्ञानियों का ज्ञान ही धन है, और वो धन जो है ढक जाए, काम ही ना आवे, तो उसके लिए सबसे बड़ा संकट है। इसलिए ज्ञानियों को काम और क्रोध से दूर रहना चाहिए, और जिसके अंदर काम और क्रोध है वो फिर ज्ञान से दूर रहे, क्योंकि दोनों में से कोई एक हो सकता है। या तो ज्ञानी काम क्रोध को छोड़ दे, या कामी क्रोधी ज्ञान को छोड़ दे, ज्ञान की आशा छोड़ दे, भगवान की आशा छोड़ दे। ज्ञान का मतलब यहाँ पर भगवान ही है, परम ज्ञान तो भगवान ही है। इसलिए ये जो है नित्य वैरी जो काम है, क्रोध है, वो ज्ञानियों के ज्ञान को आवृत कर देता है। और ये काम आदि का अधिष्ठान कहाँ है, ये कहाँ रहते हैं? तो भगवान उसके लिए कह रहे हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्।
करें कि इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये काम के अधिष्ठान है। इंद्रियों में काम जो है ठहरता है, इंद्रियां देख करके जो है काम जग जाता है। आंखें ने रूप देखा, कामना जग गई। जिह्वा ने रस पाया, कामना जग गई। कान ने कुछ सुना, कामनाएं जग गई। तो इंद्रियों में काम बैठता है, मन में भी काम बैठता है। मुख्य तो मन ही है और बुद्धि में भी काम बैठता है। ये सब अधिष्ठान है। कहाँ कहाँ काम का वास है? इंद्रियों में वास है, मन में वास है और बुद्धि में वास है। और इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एषः एतैः ज्ञानम आवृत्य देहिनम मोहयति। और यही जो काम है इन मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा ज्ञानियों के ज्ञान को ढक कर मोहित कर देता है। अब ज्ञान आवृत हो जाएगा तो सत्य असत्य निर्णय खत्म, क्योंकि ज्ञान ही तो है जो सत्य असत्य का निर्णय करवाता है, कर्तव्य कर्तव्य का बोध कराता है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब बोध जो है ज्ञान का ही काम है। और ये जो ज्ञान है इन इंद्रियां मन बुद्धि आदि जो अधिष्ठान है उनके द्वारा ज्ञान आवृत कर दिया जाता है और फिर जो है कर्तव्य कर्तव्य सब भ्रम में, क्यों कर्तव्य विमूढ़ व्यक्ति हो जाता है, इसलिए कहा कि देहिनम विमोहयति, उस देही जीवात्मा को मोहित कर देता है। इसलिए भगवान कहने कि तस्मात् भरतर्षभ त्वम आदौ इंद्रियाणि नियम्य, सबसे पहले तुम्हें कोशिश करना चाहिए कि इंद्रियों को संयमित करें, क्योंकि कर्म योग में इंद्रियों का संयम परम आवश्यक है। नहीं तो व्यक्ति इंद्रिय लंपट हो जाता है। कर्म योग का आचरण करने कर कहने को चला था मैं कर्म योगी बनूंगा, तो पता है कि भ्रष्ट हो गया, इंद्रिय लोलुप हो गया, गिर गया, अधोगति हो गई उसकी। तो इसलिए सबसे पहले कर्म योग में जितेंद्रियता आवश्यक है। इसलिए जो जितेंद्रिय होगा वही वास्तव में कर्मयोगी होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि पहले तुम इंद्रियों को संयम करो। क्यों? कि एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, क्योंकि ये जो है जो इंद्रियां हैं जिनमें काम का निवास है ये ज्ञान विज्ञान को नाश करने वाले। और उसके लिए भगवान ने विशेषण दिया पापमानम, ये पापी है। ये काम जो है जिसका अधिष्ठान इंद्रियों में है, मन में है, बुद्धि में है, तो ये मन बुद्धि आदि इंद्रियों को जो है जो काम का वास है ये काम स्वयं पापी है, ज्ञान विज्ञान को नाश करने वाला है। इसलिए प्रजहि, इसको बलपूर्वक तुम नष्ट करने का प्रयास करो, इस पर काबू पाओ। इंद्रियों पर काबू पाना अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ पर जितेंद्रियता को कहा। और आगे 2 श्लोक और बचे हैं, इसको हम आगे पढ़ लेंगे। आज की कक्षा को हम इधर विराम देते हैं, शेष अगले शांति शांति शांति।